दोनों ने मिलकर के मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और एक बड़ी जिम्मेवारी के लिए मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है मेरी पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। दानापुर से उम्मीदवार बना करके दानापुर की जनता, महान जनता ने लगातार उस क्षेत्र से मुझे जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ जिताने का काम किया और मैंने जन कमाया है, धन तो नहीं कमाया, सच्चाई है, जन कमाया है। उसी जन के ताकत के बल पर आज तक यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मंत्री भी बना हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, आपने देखा भी नहीं होगा तो मैं सुरक्षा के घेरे में नहीं चला सकता। ये जनता सुरक्षा करती है हमारी। बिहार में लगभग 3.5 करोड़ परिवार है, तो 3.5 करोड़ परिवार को अब दे देंगे नौकरी। और मुंगरी लाल का हसीन सपना तो कोई भी देख सकता है, उसको मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। पूरे मजबूती के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और जनता का विश्वास प्राप्त करके बनने का काम। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद रहे रामकृपाल यादव हैं, जिनका टिकट कंफर्म हुआ है। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है उसमें आपका नाम है। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने केंद्र के नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का। दोनों ने मिलकर के मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और एक बड़ी जिम्मेवारी के लिए मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है मेरी पार्टी ने। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आप केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, अब आप एमएलए का चुनाव लड़िएगा, इस तरह की बात है क्या? मतलब बीजेपी कमजोर पड़ी है या ऐसे? नहीं, एक्चुअली आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआती की जीवन संघर्ष का जीवन रहा है और लगातार मैं संघर्ष में रहा हूँ। जनता का बड़ा विश्वास मुझे मिला। तो मैं काउंसलर था, डिप्टी मेयर था, काउंसिल गया, असेंबली का चुनाव लड़ा, हारा भी, जीता भी, राज्यसभा, लोकसभा, और फिर मुझे पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है दानापुर से उम्मीदवार बना करके और उनका आदेश है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए और बड़ी जिम्मेवारी का एहसास भी कराया है। मुझे पूरा भरोसा है, जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर जताया है, जनता के विश्वास जीत करके दानापुर की जनता, महान जनता ने लगातार उस क्षेत्र से मुझे जब भी मैं चुनाव लड़ा हूं जिताने का काम किया है। जहाँ तक बात आपकी करें तो एक चर्चा होती है, बहुत सिंप्लिसिटी की बात होती है। देखिए, अभी पाँव में हवाई चप्पल है और मैं आपका गोरिया टोली वाला घर भी देखता हूँ। अभी तो आप अपने एक मित्र के यहाँ आए थे जहाँ मैंने आपसे मुलाकात की है। गोरिया टोली वाले आपके घर की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर केंद्र मंत्री जीवन का लंबा काल बिता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके वजह से मुझे मेरी जनता को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। और मैंने जन कमाया है, धन तो नहीं कमाया, सच्चाई है, जन कमाया है। उसी जन के ताकत के बल पर आज तक यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मंत्री भी बना हूँ, सब कुछ मुझे मिला है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत सम्मान दिया। विगत 40 साल की राजनीति हुई है, उसमें लंबे काल तक मैं कहीं दूसरे जगह पर था, वहाँ मंत्री नहीं बना, कई बार सांसद बना मगर कभी मंत्री नहीं बना। तो मुझे लगता है कि मंत्री भी बनाने का काम, मेरी इतना बड़ा प्रतिष्ठा और सम्मान देने का काम भी हमारी पार्टी ने ही किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम बात कर रहे थे दानापुर की। दानापुर एक बड़ी चुनौती, क्योंकि इससे पहले जो विधायक रहे उन पर बड़ा आरोप लगा, फिर वो जेल चले गए, आप देख ही रहे हैं। एक बड़ा कहते हैं उधर की अभी भी डर का माहौल है। एक्चुअली मुझे पूरा भरोसा है वहाँ की जनता, जो दानापुर की महान जनता है, कि उस किसी डर और भय से नहीं भयभीत होने वाली है। और खास साथ में मेरे जैसा एक सिपाही उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहा है। आप डरते हैं? आप डरते नहीं हैं? हम क्यों डरेंगे भाई, हम क्यों डरेंगे? हम तो हमेशा चुनौतियों का मुकाबला लिया है। मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपने देखा भी नहीं होगा कि मैं सुरक्षा के घेरे में नहीं चला आज तक। ये जनता सुरक्षा करती है हमारी, हर डेग पर हमारी सुरक्षा के लिए जनता रहती है और मैं उनके सुरक्षा में खड़ा रहता हूँ। एक अंतिम सवाल मेरा, तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं, अभी आपने सुना उन्होंने जो अनाउंसमेंट की कि हर परिवार में एक लोग को पक्की नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। इसे लगता है बीजेपी को, हम पूरे एनडीए की बात करें। अच्छा, कोई विश्वास करेगा? कुल मिलाकर के 26-27 लाख नौकरी है बिहार में सरकारी, कुल मिलाकर के, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक। हाँ बिल्कुल, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक। और मैं ये बताऊं कि बिहार में लगभग 3.5 करोड़ परिवार है, तो 3.5 करोड़ परिवार को अब दे देंगे नौकरी? है ही नहीं नौकरी, तो दीजिए कहाँ से?
और कहाँ से धन लाइएगा भाई। तो फिर बीजेपी आप पर भी तो होगा कि तो फिर आप लोग भी मतलब नौकरी नहीं दे पाइएगा, रोजगार नहीं दे बिल्कुल, पाएगा। मैं कोई गलत बात बोलता ही नहीं। 50 लाख दिया है, हम 1 करोड़ देंगे। उतनी नौकरी? क्षमता है। रोजी रोजगार नौकरी सब मिला करके हमने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जो वादा किया था वो पूरा किया है, और आगे भी अपने वादा को पूरा करने का काम एनडीए और माननीय मुख्यमंत्री जी करने का काम करेंगे। मतलब तेजस्वी यादव की लुभावन वादे से कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने, जानता है ना इन लोगों को भाई। हम भी तो जानते हैं बढ़िया से, पहले तो हम भी वहीं थे। इन लोगों पर कोई भरोसा करेगा? कोई न किया है न करेगा। ये सारे वादे खोखले में हैं, हवा में हैं, और मुंगरी लाल का हसीन सपना तो कोई भी देख सकता है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। पूरे मजबूती के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और जनता का विश्वास प्राप्त करके बनने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया रामकृपाल यादव हमारे साथ है। एकमात्र ऐसे चेहरे जिन पर बीजेपी ने भरोसा किया है, यादव समाज से आते हैं। और देखिए कई लोगों का टिकट कटा है, लेकिन एक और सवाल यादव समाज में इसी में ले लेते हैं। यादव समाज में एकमात्र आप ही हैं, नंदकिशोर जी का भी कट गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों का प्रतिनिधित्व देने का काम किया है और करती है। भारतीय जनता पार्टी में सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मुझे भरोसा है कि सबका विश्वास मिला है, इस बार भी मिलेगा और निश्चित तौर पर मिलेगा। चलिए हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। देखिए एनडीए ने तो अपनी घोषणाएं कर दी हैं, बीजेपी की ओर से पहली सूची जारी कर दी गई है, और उसके बाद अब देखना होगा महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर कितना देर। रामकृपाल यादव हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है टिकट मिलने के तुरंत बाद, घोषणा के तुरंत बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।